स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायमृतं गमय। तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण सब दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला। ऐसे शांत चित्त होकर के धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे और रगड़ते हुए आपस में उत्पन्न हुई ऊर्जा को ऐसे आंखों के ऊपर चेहरे के ऊपर लगाएंगे। ऐसे चलिए कुछ अभ्यास करते हैं। पहले हम अपने आप को वार्म अप कर लें हल्का हल्का, फिर सीधे आते हैं। क्योंकि आप में से आज हमारे इस योगार टीम के 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 5 वर्ष लगातार योगार टीम के माध्यम से, जिसमें एक एक कार्यकर्ता का विशेष योगदान है, किंतु हमारे आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी जो मध्य प्रदेश से हैं, प्रभारी हैं, पूरे राज्य को संभाल रहे हैं। साथ ही साथ हरिद्वार से पवन कुमार जी हैं, जिनके निर्देशन में यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। आप दोनों गुरुओं को प्रणाम। और इसी प्रकार से हमारी जो रंजना बहन जी हैं, वे भी निरंतर प्रयासरत रहती हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, और सभी से सभी को जोड़ करके रखती हैं। आपको भी प्रणाम। और टीम के सभी मेंबर्स को, जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम अनवरत लगातार चल रहा है, तो उसके लिए हम सभी सदस्यों का, सभी योग साधकों का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं, ताकि इसी प्रकार से हम पूरे अपने परिवार को, पहले तो अपने आप को, फिर अपने परिवार को, फिर अपने पूरे समाज को, अपने देश को, और अंत में जो हमारी संस्कृति है, क्रवंतो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः, और पूरे ही विश्व को परिवार मानते हुए हम इस कार्यक्रम को बढ़ाते जाएं आगे। ऐसे और ये ऐसे अभी केवल वार्म अप के लिए कर रहे हैं, फिर ताकि सभी ज्वाइंट्स सुबह के समय में रात भर आराम करते हैं। ऐसे चलिए उठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। करेंगे हम जॉगिंग के अभ्यास। कृपया यह बता देंगे कि आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है?
जी आ रही है। एकदम स्पष्ट आ रही है, थोड़ा सा पीछे जी। जाइए। ओम ओम। चलिए प्रारंभ करते हैं यौगिक जॉगिंग के पहले अभ्यास से। यौगिक जॉगिंग के जब अभ्यास करें तो यह ध्यान रखना है कि हम लंबी गहरी सांस अवश्य लें और छोड़ें। लंबी गहरी सांस लेते हैं तो थकान जल्दी होती नहीं है, और प्रयास यही रहे पूरे आसन के समय प्राणायाम में तो करते ही हैं, मुंह बंद रहेगा, नासिका से श्वास लेना और छोड़ना। हमारे पैर ऐसे जाकर के पीछे टच होते रहेंगे। ना हो पाए तो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा अभ्यास, ऐसे। चलिए अगला अभ्यास, तीसरा अभ्यास। पहले धीरे धीरे फिर फास्ट। फास्ट। पूरा। चलिए अगला अभ्यास, अर्धवैठक। पूरा बैठ जाएंगे, एक सांस में एक अभ्यास। बस इसको ध्यान रहे कि जब हम नीचे जाएं तो हमारे पैर बाहर की ओर ना जाएं, तो ऐसे सीधे। आगे हम झुकेंगे भी नहीं, आड़ा तिरछा कुछ नहीं होगा, सीधे। समय, विधि, समर्पण, निरंतरता, एकाग्रता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रतिदिन इस बात के लिए निर्देशित करते हैं कि हम हमारा समय तो हमें देना ही है, विधि ठीक हो, पूरा समर्पण हो, निरंतरता हो और एकाग्रता हो। सांस भरी, चलिए अभी बैठक लगाएंगे, थोड़ी देर में बैठक भी लगाएंगे। जब पूरा बैठक का करेंगे तब बैठक भी लगाएंगे। अभी हम करेंगे यौगिक जॉगिंग के पूरे अभ्यास।
एक सांस में एक अभ्यास। पूरा बैठ जाएंगे और जो पैर है वो उसका अंगूठा लगा हुआ रहेगा यहां पर, ऐसे पूर्णता के साथ में। और ना हो पाए तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि प्रभाव में नहीं आना है, हमें हमें अपने स्वभाव में रहना है, और स्वभाव योग का होना चाहिए। सांस भरी और ये एक अभ्यास, एक सांस के साथ में, और पूरा प्रसन्नचित होकर के जब हम योगासन प्राणायाम करें या व्यायाम भी करें तो चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव दिखना नहीं चाहिए। सांस भरी, चेहरा की दिशा ना बिगड़े। हम जा रहे हैं सीधे ऐसे, तो न दाएं देखेंगे न बाएं देखेंगे, दिशा हमारी एकदम दृष्टि ऊपर की ओर ऐसे, और दशा भी नहीं बिगड़ेगी, किसी प्रकार का दबाव तनाव चेहरे पर ना आए, यह भी हमें ध्यान करना है। चलिए, सातवां अभ्यास। चलिए, अगला अभ्यास। जो हाथ ऊपर जा रहा है उसी के साथ में दृष्टि जाएगी। अगला अभ्यास। एक सांस के साथ में एक अभ्यास। तेजी से कर रहे हैं तब भी तेजी से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। धीमे कर रहे हैं तब भी सांसों के साथ। सांसों का विशेष ध्यान देंगे प्राणायाम और आसन के समय में। आसन और व्यायाम के समय में, प्राणायाम में तो करते ही हैं हम,
अगला अभ्यास, सांस भरी पादहस्तासन। जो रीढ़ की हड्डी है उसको लचीला बनाएगा। बस यह ध्यान करना है कि कमर में दर्द का रोग ना हो। सांस भरी, पीछे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सांस अंदर, आगे आएंगे, सांस बाहर। यह नियम है। जब कमर से ऊपर और नीचे का हिस्सा पास में आते हैं तो सांस बाहर, दूर जाते हैं तो सांस अंदर। दसवां अभ्यास है पादहस्तासन। पादहस्तासन 10 अभ्यास पूरे हुए। अब करेंगे हम 11 अभ्यास। 11वां अभ्यास पीटी। तो आइए करते हैं 100 बार। यदि बीच में थक जाएंगे तो रुक करके 3 4 5 लंबी गहरी सांस भर के पुनः शुरू हो जाएंगे। और जो लगातार 100 200 500 करते हैं वे साथ में करेंगे। हम करेंगे 100 बार। ऐसे 100 बार। 100 बार का तो सभी को बनाना ही बनाना है प्रतिदिन का। लंबी गहरी सांस, एक बार स्वेटिंग हो जानी चाहिए, एक बार पसीना आ जाना चाहिए पूरा। और अधिक आयु के हैं और कमजोर हैं किसी कारण से तो थोड़ा थोड़ा पसीना आई जाए सभी को, वहां पर रोक देना चाहिए। और जवानों को तो पूरा पसीना आना ही चाहिए प्रतिदिन। ऐसे सामने हाथ, योगिक डांस। नीचे के पैर मिले रहेंगे, पैर फैले नहीं रहेंगे। चलिए अब करते हैं हम सूर्य नमस्कार। तो आ जाएंगे सभी सूर्य नमस्कार की स्थिति में। ओम सूर्याय नमः। अष्ट संतुलनासन की स्थिति। और ये पीछे पैर का पंजा एकदम धरती के समानांतर, दृष्टि ऊपर की ओर।
पर्वतासन, एड़ियां मिली रहेंगी और पूरा जोर देंगे कंधों के ऊपर। नाभि की ओर देखेंगे, नाभि प्रधान केंद्रन, साष्टांग प्रणाम। 6 अंग लगते हैं। आगे से उठ जाएंगे भुजंगासन, पैर एकदम पीछे, दृष्टि ऊपर की ओर, थोड़ी देर होल्ड, पुनः पर्वतासन की स्थिति में होल्ड करेंगे। अश्व संतुलनासन, पादहस्तासन, उत्तान हस्तासन, प्रणाम मुद्रा। पुनः उत्तान हस्तासन, होल्ड करके रखेंगे। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, अश्व संचलनासन, थोड़ी देर रुकेंगे यहीं पर। पर्वतासन, कंधों पर पूरा प्रेशर देंगे, नाभि की ओर देखेंगे। साष्टांग प्रणाम। हमारे नितंब ऊपर की ओर उठे रहेंगे, चेस्ट भी टच होगी और फिर आगे से उठ जाएंगे भुजंगासन। दृष्टि ऊपर की ओर, किसी भी आसन में, किसी भी व्यायाम में किसी के प्रभाव में आकर के नहीं करना है, क्योंकि सभी की सामर्थ्य अलग अलग है। पर्वतासन इस प्रकार से रहते हैं कि पूरा पंजा, पूरा तलवा, जो हमारे पैर का तलवा एकदम स्पर्श करेगा। नाभि को देखेंगे। अश्व संचलनासन, पादहस्तासन, उत्तान हस्तासन, प्रणाम मुद्रा। पुनः एक बार और करेंगे। उत्तान हस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचलनासन, पर्वतासन, साष्टांग प्रणाम। भुजंगासन, पुनः जाएंगे वापस पर्वतासन में। अश्व संचलनासन, पादहस्तासन, उत्तान हस्तासन और प्रणाम। 3 अभ्यास। चलिए कुछ करते हैं हम बैठक। चलिए पहले साधारण बैठक, और जितनी हो पाएंगी उतनी करते हैं। चलिए सांस भरी,
कम से कम 5-5 अभ्यास तो करेंगे ही, 10-10 अभ्यास, 20-20, 50-50 तक। तो हम आज कम से कम 5 से 10 अभ्यास करेंगे। सांस भरी, 1, और इसमें यह ध्यान करेंगे कि घुटने बाहर की ओर ना जाएं हमारे। आप में से 1-2 लोग हैं जिनके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, ऐसे घुटने ना जाएं, घुटने ऐसे ही रहेंगे सीधे ऐसे। एक सांस के साथ में एक अभ्यास। और ऐसे जब हम अभ्यास करते हैं तो प्रतिदिन पसीना तो आता ही है। चलिए अगला अभ्यास, अंगूठे अंदर की ओर, पूरी मुट्ठी बंद, धीरे धीरे सांस भरी और बैठते हुए नीचे जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। घुटने एकदम सीधे ही सामने की ओर, घुटने फैलेंगे नहीं, ऐसे ऐसे। फिर वापस पूरा बैठेंगे, पंजों के बल उठ जाएंगे। सांस भरी, धीरे धीरे, जितना धीरे जाएंगे उतना लाभ मिलेगा हमारे घुटनों को, उसमें स्वस्थ रहेंगे। बैठेंगे, फिर उठते समय सांस भरते हुए ऐसे, पुनः सांस भरी, धीरे धीरे, एकदम से नहीं जाएंगे नीचे, धीरे धीरे जाएंगे ऐसे। सांस सामान्य हो गया, थोड़ी देर रुकते हैं तो फिर सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस भरी, धीरे धीरे नीचे जाते हैं। बहुत बढ़िया, एक पैर से कोई कर रहे हैं। और ये बच्चों को तो करना ही चाहिए, जितने भी हमारे बच्चे हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, सब 25 वर्ष तक के हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आसन के लिए भी कहा ही जाता है। ब्रह्मचर्य आसन हुआ तो एक पैर से भी कर लेंगे, आप करते रहिए दोनों पैरों से, एक पैर से जैसे। अब बच्चों को चेक करना है, अब स्कूल कॉलेज में यदि नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने बच्चों नाती पोतों का कर सकते हैं। ऐसे किया और बच्चे से बोल दिया ऐसे उठने के लिए, एक ही पैर से, एक ही पैर, दोनों हाथ फ्री, इससे बैलेंस बन जाता है। और ऐसे बैठ गए, सांस भरी ऐसे। ये तो मैंने देखा है स्कूल कॉलेज में मोस्टली बच्चे एक पैर से नहीं हो पाते, 90% बच्चे हो ही नहीं पा रहे हैं आज के समय में। तो स्कूल में तो हम ध्यान देते ही हैं, लेकिन कम से कम अपने घर पे नाती पोते अपने बच्चे, उनको भी ध्यान देना है कि उनमें तो यह कमी नहीं आ रही है। चलिए अगला अभ्यास, सांस भरी, 1 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप फॉरवर्ड विद इनहेलिंग, सांस भरी और 1 स्टेप फॉरवर्ड। ऐसे। चलिए अब 1 स्टेप फॉरवर्ड और 3 टाइम, 3 बार आगे जाकर के बैठक लगाएंगे। ये 1 2 3 वापस, 1 2 3 वापस, 1 2 3 वापस, 1 2 3 वापस, ऐसे ही। चलिए आकर के अगला अभ्यास करते हैं हम, रुकना नहीं है, बटरफ्लाई करते हैं। ये हमारे हिप जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको सैटिका के पेन होने लगता है, जिनको हो गई है समस्या वो अलग बात है, जिनके होने की संभावनाएं
सभी में ही है, किसी को भी कोई भी रोग होने की संभावना है। तो हम पहले से ही बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई में बड़े सहजता के साथ में ना करें। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपने यहाँ पर किसी प्रकार का मूवमेंट ही ना हो। जब हम चिकित्सकीय रूप में करते हैं, एक सामान्य रूप में करते हैं, तो और यदि हम चिकित्सा के रूप में करते हैं तो सांसों के साथ में तो सभी अभ्यास करने ही हैं, किंतु पूरा यहां तक सांस अंदर रहेगी, पूरा बाहर, और दबा करके रखेंगे। सांस अंदर, तो जिनको पसीना अभी तक नहीं आया उनको पसीना भी आने लगेगा, केवल तितली आसन से, बटरफ्लाई से। सामान्यतः बटरफ्लाई या सूक्ष्म अभ्यास हमें ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि इनसे कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम ध्यान पूर्वक करें पूरी तन्मयता के साथ में, तो हम देखेंगे कि जितने भी सूक्ष्म अभ्यास हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म अभ्यासों को बहुत थोड़ा थोड़ा करते हैं, 5-5, 7-7 बार, पर पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि इनको भी 21 बार, 51 बार, 101 बार। बदली ओपिड में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं जितने भी हमारे पूज्य सन्यासी गण हैं, वे कोई 1000 बार, कोई 500 बार, पर पूज्य महाराज श्री सब को ऐसे ही निर्देश देते हैं कि आपको 1000 बार करना है, 100 बार करना है। तो जब सन्यासी गण कर रहे हैं तो हमें कम से कम आधा तो करना ही है। ऐसे चलिए दोनों पैरों को ऐसे कर लेंगे। साइड का जैसा दर्द, साइड का के दर्द से आज इस समय बहुत लोग परेशान हैं। और सभी अभ्यास सांसों के साथ में। गर्दन और पैर दोनों विपरीत दिशाओं में, तभी जाकर के पूरा खिंचाव आता है। गर्दन व पैर जो हमारा मुंह है और पैर हैं, घुटने की दिशाएं हैं, दोनों विपरीत। चलिए एक पैर को सीधा, बाएं पैर को सीधा, दाहिने पैर को इस प्रकार से लेके आएंगे और पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। एक सांस के साथ में एक अभ्यास। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि लंबे समय से योग कर रहे हैं तब भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो 5 शब्द हैं उनके लिए। समय आप दे रहे हैं, समर्पण भी है, निरंतरता है, समय, विधि, समर्पण, निरंतरता, लेकिन एकाग्रता नहीं है। तो 5 शब्द, ये केवल शब्द नहीं है, जीवन जीने की कला है हमारा। हम समय तो दे रहे हैं लेकिन विधि ठीक नहीं है, विधि ठीक है लेकिन समर्पण नहीं है, समर्पण है लेकिन निरंतरता नहीं है, निरंतरता है लेकिन एकाग्रता नहीं है। कर यहाँ पे रहे, ध्यान है मोबाइल पर या रील पर या टीवी पर या किसी और काम में। तो हम चाहे भले ही आधा घंटा करें, हम भले ही 20 मिनट करें, हम भले ही 1 घंटा करें, समय पूरा दे रहे हैं लेकिन समर्पण बिल्कुल नहीं है, तो फिर लाभ पूरा मिल नहीं पाएगा। ऐसे हम सूक्ष्म अभ्यास करें और हमें कभी
अर्थराइटिस हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। हम निरंतर प्राणायाम कर रहे हैं और उसके बाद रोग हो जा रहा है। कभी कभी एक्सेप्शनल केस में यदि हो जाता है तो हमारे पास इतनी विधा है, आयुर्वेद की इतनी बड़ी विधा है, परंपरा है, देसी नुस्खे हैं इतने। ऐसे दूसरे पैर से बस इतना ध्यान जरूर करना है कि एक बार पसीना अवश्य आ जाए। और आप सभी लोग, क्योंकि मैं तो कभी कभी आता हूं, आप लोग निरंतरता के साथ में योग करते ही हैं। बहुत सब एक से एक सभी लोग बहुत ही अच्छा करते हैं। आदरणीय बहन जी हैं, सभी अलग अलग जगह से भाई लोग हैं, पितृतुल्य हैं मेरे। बहुत सारे ऐसे लोग जो अलग अलग स्थान पर बैठ करके अपने घर में अपनी योग कक्षाओं में, एवं यहाँ तक कि योग कक्षाओं में भी लोग कर रहे हैं एक सांस के साथ में एक अभ्यास। तो यह योग का, जैसे यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, वैसे ही योग भी एक श्रेष्ठ कर्म है। योग का करना, योग का कराना सभी का परम धर्म मानते हुए हमारी योगार टीम भी और अलग अलग योग शिक्षक अपने अपने स्तर पर करवाते हैं। पैर को ऐसे ले लेंगे जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं, सांस एक सांस के साथ में एक अभ्यास। बाहर जाएगा तो सांस अंदर, और ऐसे आएगा सांस बाहर। दिखने में बड़े आसान हैं, दिखने में बड़े सरल हैं, सहज हैं, लेकिन इनका लाभ अप्रतिम है। बस सांसों के साथ में हमको करना है। ऐसे दूसरे पैर से ऐसे ही हम सुबह 1-1.5 घंटे का समय दे रहे हैं, तो समय तो हमारा पूरा लग रहा है। बस हमें बढ़ानी है 4 चीजें। विधि ठीक करनी है, समर्पण पूरा है ही इसलिए जुड़ रहे हैं, निरंतरता और एकाग्रता, ये 3 चीजों पर फोकस करना है। ऐसे चलिए अब चलाएंगे हम चक्की। सांस भरते हुए पीछे, और कितना जाएंगे पीछे। अब जिनके कमर में दर्द है वे नहीं करेंगे, वे त्रिकोणासन इत्यादि कर लेंगे। पैर और हमारी अंगूठे और दृष्टि तीनों एक सीध में रहें, ऐसे पूरा आगे जाकर के फिर विपरीत चक्की चलाते हैं तो पेट हमारा आता नहीं है कभी, और जिनका पेट आया हुआ है, पेट ओवरवेट की समस्या बहुत है आज के समय में। भारत में औसत मोटापा पहले से बढ़ गया है। पहले के हम बुजुर्गों को देखेंगे, पहले के लोगों को देखेंगे तो सब सुडौल हुआ करते थे। आज के समय छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक, क्योंकि हमने बचपन से यह सीखना प्रारंभ किया कि खाते पीते करके दिखने चाहिए, तो हम लोगों ने इतना खा पी लिया कि सब मोटे हो गए, ओवरवेट हो गए। यदि हम स्वयं सही है तो नाती पोते मोटे हो गए हैं या बच्चे मोटे हो गए हैं। मोटापे से और शुगर से यह घर घर में समस्या है, बीपी से फिर हम परेशान होते रहते हैं। दोनों पैर सामने। अब इस अभ्यास को भी करते हैं हम। अब आज के समय सिस्ट, ओवरी में सिस्ट होना एक आम समस्या जैसी हो गई है, फाइब्रॉइड होना। तो हम इसके लिए सीधे बैठेंगे ऐसे, और पैर हमारे एकदम सीधे रहेंगे और करेंगे कोणासन। कितनी बार करेंगे? 100 बार। स्ट्रेचिंग जी, पैर की स्ट्रेचिंग के लिए कौन कौन सी विधि है? ये पैर पूरे ऐसे चौड़े हो जाए। थोड़ा दूर है मेरे पास। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ये पैर की जो स्ट्रेचिंग है ना, ऐसे पूरे चौड़े होने के। जी हेलो, ये कौन से आसन करने से होती है, स्ट्रेचिंग खुलती है?
जी अभी करते हैं, पहले इसको करते हैं अभी कोणासन। जितना हो पाए अभी उतना भी करेंगे, फिर अभी उसके लिए भी करेंगे आगे ये। अब उसमें ध्यान क्या करना है, पूरे विधि के साथ में। अब ऐसा नहीं विधि पूरी नहीं हो पा रही है तो हम बीच में से करने लगे, जितना हो पाए उतना करेंगे। फिलहाल ये सांस भरी और छोड़ते हुए ऐसे। तो आइए करते हैं थोड़ा 100 बार निरंतर 100 निरंतरता के साथ में करेंगे तो अपने आप ही ये स्ट्रेचिंग खुलेगी। अभी कुछ और आसान है उसके लिए। ऐसे ही दोनों हाथों से देखेंगे तो 100 बार हो गया, एक हाथ से देखेंगे तो 50 बार हो गया। तो ऐसे करते हैं हम 100 बार करते हैं दोनों को, 100 इस हाथ से 100 दोनों हाथ से ऐसे। चलिए अब कुछ अभ्यास है जो स्ट्रेचिंग श्रीमान जी ने कहा कुछ अभ्यास कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग का एक दिन और करेंगे अलग से अभ्यास। तो आपने ऐसे पकड़ा, बस कमर में दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसे पकड़ के बटरफ्लाई की पोजीशन में सांस भरी और बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे। तो पूरा पेल्विक रीजन है उसमें पूरा दबाव पड़ेगा ऐसे। जितना जा पाए जहां तक जा पाए ऐसे धीरे धीरे। और दीवार का सहारा लेंगे, दीवार का सहारा लेकर के धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएंगे ऐसे। और लेट करके कुछ अभ्यास। तो आइए स्ट्रेचिंग के लिए ये 2 अभ्यास तो कीजिए ही, अभी 2 अभ्यास करें। और आइए करते हैं हम कुछ आसनों में मंडूकासन, क्योंकि शुगर की समस्या घर घर में है। मंडूकासन के साथ में वे लोग बिल्कुल नहीं करेंगे जिन्हें शुगर के कारण से आंखों में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने लग गई है या ऑपरेशन हो रखा है और रिसेंटली हुआ है। चलिए मंडूकासन, सांस बाहर रहेगी, दृष्टि सामने की ओर। वापस। इसमें अब स्थिति कैसी रहेगी, कभी कभी मैंने देखा है कि जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे हाथ पर लगाते तो ऐसे ही हैं, लेकिन जो जो नीचे नीचे जाते जाते हैं हाथ हमारे ऐसे हो जाते हैं। तो क्या बनता है, जैसे पेट की शेप है वैसे ही हमारे हाथ लग जाते हैं। तो हमें यह भी ध्यान करना है विधि समय विधि, इसलिए समय तो लगा ही रहे लेकिन विधि पूरी ठीक हो। ये नाभि के ऊपर जो अंगूठे अंदर की ओर है, अंगूठे साइड ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। फिर सांस भरते हुए बाहर छोड़ी और हाथ की स्थिति ऐसी रहेगी, ऐसे बिल्कुल बिगड़ेगी नहीं। तब जाकर के पूरा हो पाएगा हमारा, तब जाकर के पेनक्रियाज पर
दबाव पड़ेगा तब जाकर के इंसुलिन सुचारू हो सकेगा। ऐसे होता क्या है, हमारा पेट मोटा है तो हम धीरे धीरे, हाथ को तो वैसे नहीं रखते लेकिन पेट अपने हिसाब से उसको कर लेता है, तो उसका पूरा लाभ मिल नहीं पाता है। तो पेट पर भी ध्यान करना है, पेट कैसे कम करना है उसके भी एक्सरसाइज अभी करेंगे। ये ऐसे, ये ऐसे ही रहे। जो लोग जिनका करते हैं उनका ठीक है, लेकिन जो जो नहीं कर पा रहे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। कभी कभी हम लंबे समय तक योग करते रहते हैं स्वामी जी महाराज को देख करके, या अपने कक्षाओं में भी अलग अलग ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, लेकिन इन बातों का ध्यान नहीं देते। तो हाथ हमारे ऐसे मुड़ेंगे नहीं, पेट की शेप में ना करके हम पेट को हाथों की शेप में करेंगे। सांस भरी, हाथ ऐसे ही रहेंगे, देखिए ऐसे, बिल्कुल हाथ ऐसे ही रहेंगे। और हाथ जब ऐसे करते हुए ऐसे आ जाते हैं तो फिर ऐसे कर तो लेते हैं हम, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो यह भी ध्यान रखेंगे। जिनको शुगर का रोग है वे बाएं हाथ से ही करेंगे अगला अभ्यास, क्योंकि पेनक्रियाज, ये जो नेवल है, नाभि है, उसके ऊपर की साइड में, लेफ्ट साइड में है, तो शुगर वाले बाएं हाथ से ही करते हैं। और बाकी जो सामान्य है वे सभी चेंज कर करके करते हैं। मंडूकासन, दृष्टि सामने की ओर, पीछे से नितंब उठेंगे नहीं, हमारे जो एड़ी है एड़ी पर ही स्पर्श, एकदम उठेंगे नहीं। ऐसे सांस भरी, बाहर छोड़ी, पेट पेट के ऊपर ऐसे हथेली को लगाया और धीरे धीरे सांस जो भी बची थी उसको बाहर छोड़ते हुए, नाभि को अंजलि में केंद्रित करते हुए दृष्टि सामने की ओर, जितनी देर रोक पाएंगे उतनी देर रोकेंगे। और जब ज्यादा रोकते हैं तो श्वास को सामान्य भी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे दो दो बार करते हैं। मंडूकासन, चलिए अगला अभ्यास। हाथ ऊपर उठाए, शशकासन, ऐसे ये हार्ट गई बहुत अच्छा है। और इन स्थितियों में कपालभाति प्राणायाम भी किया जा सकता है। चलिए लेट करके कुछ आसन कर लेंगे। माता बहनी उनके पास में अपनी चुन्नी इत्यादि होगी, आप लोगों के पास में जिसके पास, जिनसे ना हो पाए, वैसे तो हम लेट करके सीधे ऐसे ये उत्तान पादासन पूरा, और जिनसे ऐसे ना हो पाए वे ऐसे कोई भी एक कुछ ले लेंगे सहारा। और जिनका पेट बड़े बड़े हैं, पेट बड़े बड़े हैं, वे निश्चित रूप से कर लेंगे ऐसे। तो आसानी मिल जाती है। और कमर दर्द जिनको होता है उनको सहारा मिल जाता है ऐसे। कमर दर्द वाले कभी भी दोनों पैरों से एक साथ कभी ना करें, अन्यथा कमर में दर्द बढ़ जाएगा। ऐसे
जितना कर पाए। पेट के दर्द के, पेट के जो फैट है, पेट के फैट के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे बहुत सुंदर सभी का। चलिए करते हैं हम सेतुबंध आसन। लेटे लेटे ही सेतुबंध आसन करेंगे। और सेतुबंध आसन की स्थिति में हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। थोड़ी देर करेंगे। ऐसे थक जाए पुनः पुनः चेंज कर लें। ऐसे तीन से लेकर के 5 बार एक अभ्यास को, और एक अभ्यास में कपालभाति प्राणायाम जितना मैक्सिमम कर सके उतना करेंगे। ऐसे ही चलिए इसी में कर लेंगे अगला मरकट आसन। पैर घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, तलवे के ऊपर तलवा, गर्दन विपरीत दिशा में, घुटने व गर्दन विपरीत दिशा में। सांस बाहरी रहेगी, सांस भरते हुए सामान्य सीधे आएंगे बीच में, छोड़ते हुए साइड में। जितनी देर रुक पाए। कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, L4 L5 की प्रॉब्लम के लिए साइड का कभी होने नहीं देगा। हो गया है तो कुछ साइड का के अभ्यास, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, बहुत सारे ऐसी विधाएं हैं जिनके, और जिनको साइड का हो जाता है उनको आगे झुकना एकदम दुर्भर हो जाता है। और आजकल क्योंकि ठंड का मौसम है, उत्तर भारत में तो कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उत्तर प्रदेश का कल मैं देख रहा था कि 10 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। और पहाड़ों में उत्तराखंड की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे नैनीताल हो, उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, बहुत ठंड, खूब ठंड पड़ी रही है। उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, तो बाहर तो ठंड पड़ेगी, हमें अपनी गर्मी मेंटेन करके रखनी है। गर्मी जैसे ही कम होती है शरीर की, वैसे ही दर्द शुरू हो जाते हैं। वात बिगड़ता है, दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे दोनों पैर इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, इस प्रकार से दूर करेंगे। एक पैर का घुटना दूसरे पैर के तलवे को जाकर के स्पर्श करेगा। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। चलिए दोनों पैर सीधे, और हम करेंगे नौकासन। नौकासन में दोनों पैर, दोनों हाथ हमारे रहेंगे हमारे जंघाओं के ऊपर, थाइस के ऊपर, और आगे से पैर और पीछे से पूरा धड़ उठाएंगे। नौकासन इतना उठाएंगे कि हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारी दृष्टि तीनों एक ही दिशा में हो जाती है। तो ये कहलाता है नौकासन, नाव के समान आकृति। जितनी दूर रोक पाए। इसमें भी कपालभाति कर लेते हैं जब अभ्यास हो जाए तो। पुनः एक बार करेंगे। बहुत सुंदर सभी कर रहे हैं। फिर करेंगे पूर्ण नौकासन। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और वैसे उठेंगे जैसे नौकासन में उठे थे। पूर्ण नौकासन। हमारे सभी योगाहार परिवार के सदस्य सभी बड़े जागरूक हैं, सभी
को लंबा अनुभव है योग करने का, सभी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और ऐसा ही हमें अपना परिवार, अपना घर जैसे योगार परिवार है जो इसमें सभी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं, ऐसे हमारा परिवार का प्रत्येक सदस्य ऐसे ही होना चाहिए। चलिए हो जाते हैं, हम पेट के बल लेट जाएंगे फिर, क्योंकि प्राणायाम भी करना है। समय का अभाव रहता है, सुबह के समय में 1.5 घंटे में पता नहीं चलता कब हो गया। एक एक पैर से ऐसे मकर आसन की स्थिति में मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव और शरीर में क्रियाशीलता। बहुत सारे लोगों का योग इसलिए भी नहीं हो पाता है सुबह के समय में कि वो फ्रेश ही नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेश होने के लिए कुछ अभ्यास भी हमें करने हैं ऐसे ये, क्योंकि अगर फ्रेश नहीं हो पाएंगे सुबह के समय, स्टूल पास नहीं हो पाएगा, तो फिर योग के लिए देर हो जाती है। आधा आधा घंटा, 1 घंटा घूमते रहते हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा है। सांस भरते हुए ऊपर, पूरा खिंचाव रहेगा पूरे हमारे वापस साइड में ले आएंगे, नाभि तक उठेंगे, वापस सांस भरी, वापस सांस भरी, वापस पद्म भुजंगासन। हमारे दोनों हाथ मुखमंडल ऊपर की ओर उठेगा और पैर पीछे की ओर तने हुए रहेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, वापस सांस भरी, वापस। चलिए धनुरासन कर लेंगे, दोनों पैरों को पकड़ेंगे और आगे पीछे झूल लेंगे। जय श्री राम। पेट की मसाज, साइड में ऐसे ऐसे ही। चलिए उठ जाएंगे और उठने के बाद में अब हम बैठ जाएंगे प्राणायाम करने के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम। हम जितने भी हैं योग कक्षाओं में देखें, स्वयं में देखें, तो कपालभाति प्राणायाम तो लगभग सभी लोग करते ही हैं।
अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो करना नहीं चाहते। करना तो अब करने के लिए बैठते तो हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम भी उतना ही जरूरी है जितना कि कपालभाति या अनुलोम विलोम। भस्त्रिका प्राणायाम जब करेंगे एक एक सेल एनर्जाइज होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ने लगेगा। और जैसे हम सूक्ष्म अभ्यास भी कर रहे हैं, माना कलाई में दर्द है, मेरे स्वयं की कलाई में दर्द था, एक बार एक्सीडेंट हुआ तो कलाई में दर्द लंबे समय तक रहा। मैंने इसी वर्ष पूरा, जब आप भस्त्रिका करें ऐसे बस सूक्ष्म अभ्यासों को भस्त्रिका के साथ में करना प्रारंभ करें, तो हमारे जितना भी दर्द है, ऐसे ही सिर में दर्द है, कल कोई महानुभाव बता रहे थे, हम में से ही थे कोई, कि हम भस्त्रिका कर रहे हैं या कपालभाति कर रहे हैं तो दर्द होना प्रारंभ हो रहा है। तो दर्द सिर में हो रहा है क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो कमजोर हैं। तो सांस भरी ऐसे, भस्त्रिका भी हो रहा है, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, समाधान एक है, योग। नाना शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा चीरमो वम ध्यात। बहुत सारे योग भी बहुत सारे हैं, प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं, सिखाने वाले भी बहुत हैं, सीखने वाले भी बहुत हैं, लेकिन हमें जो काम की चीज है पहले हमें उसको करना है। सबके चक्कर में पड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमारी जो समस्या है उसको दूर करें। चलिए कपालभाति प्राणायाम, और साथ ही साथ में मैं आह्वान करूंगा कि आप में से कोई हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे और श्रवण करते हुए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। ओम। कोई है कि मैं करूं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन कर भानु।
लियो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीन लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सब सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, ओ ये सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियाबल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने माता पिता की जय, अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो सत्संग संत की जय, सनातन धर्म की जय। नर्मदा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। नर्मदे हर। जिंदगी भर। चलिए, कपालभाति के बाद में करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम, सांस भरी, बाहर छोड़ी, 3 बार करेंगे त्रिमंद के साथ में बाह्य प्राणायाम। सांस भरी, बाहर छोड़ी, बाहर छोड़ करके 3 बंद के साथ में करते हैं बाह्य प्राणायाम। अग्निसार क्रिया। कल मैंने भी, जब बहन जी का मैसेज आया था कि आज फिर कराना है, आदेश हुआ था बहन जी का, तो मैंने भी अपने साथ में, अपने रिश्तेदारों में भी, अपने जो साथीगण उनको भी किया था। उसमें से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी इससे योगाहार परिवार में सदा सादर उनका सम्मान है। और अभी बने हुए हैं, अभी बीच में मैंने वीडियो बंद करके देखा था कौन कौन जुड़े हैं, तो मेरे साथी भी कई सारे लोग जुड़े हुए हैं आज। और आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे करते रहेंगे योग। यदि रोज जुड़ना संभव भी ना हो पाए किसी को, मैं भी लगातार कहीं ऐसे नहीं, लगातार मैं भी जुड़ पा रहा हूं आप लोगों के साथ में, लेकिन हम कम से कम जहां भी हैं वहां पर योग करते रहें, अपने शरीर को स्वस्थ रखते रहें, यह बहुत आवश्यक है। हम जहां भी रहें योग की चर्चा अवश्य करते रहें, योग अवश्य करते रहें। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया।
स्वागत और वंदन है उन सबका जो आज जुड़े हुए हैं। सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन पूरे युवहर परिवार की ओर से। सांस भरी, बाहर छोड़ी, बाहर छोड़ करके पेट को आगे पीछे हिलाना। पेट आगे पीछे हिलाते रहेंगे तो सुबह सुबह को हमें हिलना डुलना नहीं पड़ेगा, एकदम उठेंगे और फ्रेश हो जाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। नहीं तो लंबा समय लग जाता है। आयु अधिक हो रही तो उसमें समस्या हो सकती है, लेकिन अगर 25 साल के, 30 साल के, 35 साल, 40 साल के भी यदि ये कहते रहे कि सुबह को उठकर प्रेशर नहीं बन रहा है तो बहुत बड़ी समस्या में जी रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या के साथ में जी रहे हैं। आइए करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। थायराइड जैसी समस्या के लिए बहुत अच्छा यह अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। यदि थायराइड की समस्या है तो हम पतंजलि जो दिव्य फार्मेसी की है वह उसको थायरोग्रिड को ले सकते हैं, और धनिया का पानी निरंतर पिए। आजकल हरा धनिया खूब मिल रहा है तो इस समय धनिया का कल्प बना करके उसको पिए, थायरोग्रिड लें सुबह शाम, और साथ में उज्जाई प्राणायाम करें, सर्वांगासन करें और सिंहासन करें तो हमारा एकदम यह जो थायराइड है, हाइपो हो हाइपर हो, ये सब थायराइड की समस्याएं दूर होने लगती हैं। और बहुत ज्यादा समस्या हो तो एक बार वैद्य से भी मिल लें, लेकिन अगर यह भी करते रहेंगे तो थायराइड की समस्या दूर हो जाएगी। आइए करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। और मैं आपके सामने एक छोटा सा वजन भी प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अनुलोम विलोम करते जाएंगे और हम मंगल कामना सभी के लिए जो हमारे योगाहार परिवार में जुड़े हुए हैं या हमारे परिवारिक जन सुन रहे हैं या सभी विश्व कल्याण के लिए, मंगल कामना के लिए हम कार्य करते हैं। आप आंख बंद करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएंगे और जैसे भी आवाज में मैं आपके सामने रख पाऊंगा उसको सुनने का प्रयास करेंगे। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोशों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कि सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो, नारायण प्रभु आप हो, पाप विमोचन हार,
क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जगत जननी मैया की जय। आप सभी लोगों की जय। परम पूज्य स्वामी महाराज की जय। ऐसे धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे श्रद्धा भाव के साथ में धीरे धीरे सांस भरना, उसी सहजता के साथ में छोड़ना। और चूंकि अभी समय का अभाव होता है, तो हम कम से कम प्रतिदिन 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम और 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम निश्चित रूप से प्रतिदिन करें ही करें। नहीं करेंगे तो फिर समस्या होने लगती है। और फिर बाकी जो है 8 प्राणायाम का पैकेज है पूरा। इन 3 प्राणायाम को तो निश्चित रूप से कभी ना कभी करना है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम मैं कभी एक क्लास में जाता हूँ अपने यहाँ पर, तो एक गुरुजी हैं, वो कहते मैं कौत्स कुमार जी 40 किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर आना है, तो मैं हेलमेट लगाया वहीं से 40 मिनट तक बाइक चलाते चलाते भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए जाता हूं। तो यदि हमें करने की इच्छा हो तो हम कैसे भी समय निकाल लेंगे। मैं अभी दिल्ली से जब आया था तो किसी के साथ में आया, तो बोले भाई साहब मैं सुबह को अनुलोम विलोम तो क्योंकि स्टेयरिंग पकड़ता हूं तो नहीं हो पाता है, भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम बैठे बैठे जितना कपालभाति प्राणायाम भस्त्रिका हो पाता है मैं उतना करता हूं पूरी यात्रा के दौरान। तो यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसे कर पाए। मैंने देखा है आज के समय में हम लोग जाते ही हैं, योग वाले तो जाए वो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि भला ही वो योग परिवारों से ना जुड़े हों, लेकिन योग कर रहे हैं सुबह को उठ करके 4 बजे 5 बजे अपने ट्रेन के डिब्बे में बैठे अपनी सीट पर और कपालभाति प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लगे। तो हमें अपना स्वभाव ऐसा बनाना है कि हम प्रतिदिन ऐसे प्राणायाम करते रहें, और जब अपने मूल स्वरूप में रहेंगे, मूल स्वभाव में रहेंगे, और स्वभाव हमें योग का बनाना पड़ेगा। मैंने कल बहुत सारे लोगों को मैसेज किया, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा आया कि मैं 8 बजे सो के उठता हूँ, मैं 7 बजे सो के उठता हूँ। समस्या भी हो सकती है किसी की जैसे ए शिफ्ट है, किसी की बी शिफ्ट है, कंपनी में जॉब करना है, किसी की सी शिफ्ट है। लेकिन वे लोग जिनकी कोई शिफ्ट ही नहीं है, वे लोग भी सुबह को 7 बजे उठ रहे हैं। बताइए कि 7 बजे सो करके उठेंगे, 8 बजे सो करके उठेंगे तो उनका पित्त विकृत होगा, उनका वात विकृत होगा, उनका कफ विकृत होगा, और जब ये तीनों विकृत होंगे और लंबे समय तक विकृत होते रहेंगे तो सुबह को कभी पेट साफ होगा ही नहीं। ये गारंटी की बात है एकदम। तो हमें प्रतिदिन अपने बच्चों की, अपनी स्वयं की भी आदत ऐसी रखनी है कि सुबह को, शाम को जल्दी सो जाए। हम शाम को देर तक जागते रहते हैं और सुबह को जल्दी उठते नहीं है, क्योंकि शरीर को तो पूरी नींद चाहिए, और अगर कोई ज्यादा सो रहा है तब भी समस्या है। तो हम यह अभ्यास करें, कम से कम बच्चों में यह संस्कार अवश्य डालें कि शाम को जल्दी सो जाएं और सुबह को जल्दी उठ जाएं। मैं एक परिवार में अभी तक गया हूं ऐसा कि उन्होंने शाम का बना रखा था। आज मैं 2017 में गया था कभी उनके यहाँ, तो उनका, हमारे यहाँ के जिला प्रभारी हैं उधम सिंह नगर पूर्वी के, तो उनके यहाँ पर वो 3 बजे उठ जाते हैं, वो पति पत्नी दोनों 3 बजे उठ करके पूरा ऐसा माहौल बन जाता है। मैं जब 4 बजे के समय उठा, मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं मुझे देर हो गई उठने में, तो 4 बजे तक उनका पूरा, और सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर खाना पीना पूरा करके एकदम, और बच्चे पूरे सुबह को 3 घंटे पढ़ते हैं एकदम 3 से 6 बजे तक।
तो ऐसे हम अभ्यास करें तो बच्चों को प्रारंभ से ही यदि ऐसे करें तो बहुत अच्छा ये हो जाता है। तो आइए हम करते हैं भ्रामरी, फिर उद्गीत। भ्रामरी के बाद उद्गीत। मौन शांत हो जाएंगे और जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंबी गहरी श्वास, साउंडलेस ब्रीदिंग, ध्वनि रहित श्वसन के साथ में करेंगे। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए आपस में रगड़ के जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा को लगाएंगे अपनी आंखों के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर। पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही है, सभी में लाभ करता है ऐसे यह अभ्यास। आइए करते हैं हम सिंहासन और हास्यासन। सभी आ जाएंगे सिंहासन की स्थिति में। चलिए 20 के 20 लोग ये हैं और 2 2 4 2 6 2 8 28 लोग हम एक साथ। आइए अलग अलग जगह से इस ध्वनि को बढ़ाते हैं। अलग अलग जगह से बाहर किया है, अलग अलग है जी, तो सबकी आवाज अलग अलग आएगी। बढ़िया जी जी, सभी खोल लें अपने, अपना खोल लें अपना। जी बहुत बढ़िया, सभी लोग अपना माइक खोल ले। सिंहासन ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है और गले के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, ऐसे मसाज कर लेंगे। थायराइड की समस्या रहेगी नहीं, जिनकी गले की आवाज एकदम निकलती ही नहीं है। किसी की आवाज तो बचपन से ही कम होती है, लेकिन किसी की आवाज निकलते ही नहीं है। बोले भी तो ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है, ऐसी आवाज निकलती है। तो आइए करेंगे अब हास्यासन। एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए अपने वीडियो ऑन कर लेंगे और एक दूसरे को चेहरे को देखते हुए पहले मुस्काएंगे मुंह बंद करके। पहले मुस्काएंगे, फिर जब हंसी रुके ही नहीं फिर जोर जोर से हंसेंगे। कौन कितना चेहरा देखेगा ये तो क्लियर करो, एक ही चेहरा सारे लोग ना देखें। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद में रहिए। चलिए अब हम शांति पाठ करके पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं। आज के ये सत्र को आगे की ओर बढ़ाते हैं। शांत बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी। सभी ने बहुत अच्छा